ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भागवत जी का पाठ कर रहे हैं और जे लाला कथा सुना रहा है, तूने ढिटोना तो लगाओ, उसको गले में लगाई दियो है। नजर नहीं लगे पूरे उत्सव। तो मैं क्या बता रहा था, एक संत थे अयोध्या में, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन उनका नियम था कि छोटे छोटे बालकों को ले आते और एक बालक को राम जी का रूप बना देते, सुंदर पत्रावली, खूब सुंदर पोशाक पहना देते, पटका उड़ा देते, गले में माला पहना देते और मुकुट पहना के धनुष बाण देख करके, भावना रखते ही नहीं थे कि ये कोई बालक है, प्रत्यक्ष धनुष बाण धारण करते ही इसी भावना से प्रणाम करते, मेरे राघव जी, मेरे राम जी। और फिर नन्ही सी एक बालिका को चुनरी उड़ाते, उसको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और तैयार करके और नथनी नथ बेसर आदि पहना करके तुरंत यही भावना रखते कि ये श्री जी हैं, हमारी जानकी जी हैं, किशोरी जी। स्वरूप सरकार प्रत्यक्ष उनके प्रति वही भाव रखते थे कि ये साक्षात ठाकुर जी। एक दिन बाबा ने बहुत सुंदर झूलो तैयार कियो, झूलो सजायो, झूला, और झूला पे दोनों स्वरूप सरकार बैठाई दिए और बैठाए करके उन्हें झुलाने लगे। अच्छा, एक हाथ से झुलाते जाएं, पद गाते जाएं, और कछु रसिक जन और उनको बैठा देते कि इनको देखते रहो, निहारते रहो, साक्षात सिया राम जी हैं, यही भावना रखी हो। और बीच बीच में दौड़ के जाते, रसोई में कछु सामग्री बनाने लग जाते। अब स्वरूप सरकार थक जाएंगे तो कुछ पवाऊंगा उन्हें। लेकिन आज झूला झुलावे में उनको इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो कि समय से अधिक समय है गयो। आधा घंटा 1 घंटा झूला झुलाना, आज झुलाते ही जा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा हो कि झूलते रहो ठाकुर जी। झूलते झूलते जो बेचारे स्वरूप सरकार है वो थक गए। अब जानकी जी जो ही कहीं किशोरी जी, वे तो बड़ी भोरी भारी बेचारी थक गई, फिर भी बैठी। लेकिन राम जी जो बने थे लाला, वो बड़े चंचल। उन्होंने कि बाबा रोक दो, अब थक गए हम। बोले नहीं नहीं, बैठे रहो, बढ़िया लग रहे हो दोनों, और मुंह को देखने में बहुत सुख मिल रहा, झूलते रहो। झुलाते गए। थोड़ी देर में वो राम जी जो थे बेचारे खींच गए। तुम रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे? बोले मैं ना रोक रहा हूं, हम तो झुलाएंगे। और झुलाते 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 सोई राम जी जो थे वो झूला पे से कूद गए चलते हुए में से। बेचारे ने गिर गए तो उनके नेत्र सजल है गए। राम जी को गोद में पकड़ लो, लेकिन वो बालक इतना खींच गए निकर के गोद में तो भागो, बोले दूर हटो मोते, और जे पकड़ो अपना मुकुट, ये लो अपने धनुष बाण, सबरी सामग्री उतार उतार के फेंक लो, मोह ना बननो। जब स्वरूप सरकार श्रृंगार उतार के इस बात से इनकार करने लगे कि मैं राम नहीं हूं, तो बाबा रोने लगे, चरणन में गिर गए, लिपट गए बालक से। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आपको मेरी सौगंध है, ये बात दोबारा, मेरे मन में भावना आती नहीं है कि आप बालक हो, आप क्यों कह रहे हो? बोले ना मैं राम ना हूं, कल ते मैं नहीं आऊंगा, कोई और बालक ढूंढ लो। चरणन में गिर गए, बोले आप ऐसा मत बोलो, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे साक्षात राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, ऐसा मत कहो। जानकी जी बेचारी चुपचाप झूली रही है, वो सीधी कोई भोले भाले बालक हो मैं कही। लेकिन राम जी नहीं माने, जोर जोर से अपना मोह मिटाने लगे, सबरी पत्रावली छुड़ाने लगे। तो बाबा को बोले नहीं मानोगे? वो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। वो ठीक है मत मानू, मैं कुआं में कूद रहा हूं। तो वहीं पास में कुआं था और बाबा जाके वह कुआं में कूद ही गए, और कुआं में पानी था ही नहीं, थोड़ा कम था, नीचे कूद गए, गिर गए, और नीचे गिर के रोने लगे। बोले तुम मत मानो मेरी बात। ऊपर से वो बालक बेचारे घबरा गए। तो राम जी ऊपर से देखने लगे, अरे बाबा तू कूद काहे गए हो, तू ऊपर आ जा, अरे बाबा तेने ये काहे कियो। जब तक राम जी देख रहे थे तब तक बाबा नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी जिद करो, फेंक दो मुकुट उतार के, धनुष बाण तोड़ दो, बार बार कहो मैं राम नहीं हूं, मैं तो यहीं प्राण त्यागूंगा अपने। इतने में ही झूला झूलते झूलते धीमे हो गए तो जानकी जी उतरी, और जैसी जानकी जी दौड़ के आई और उनने जैसे ही कुआं में झांक करके नीचे देखी, बोले बाबा, बस बाबा शब्द सुनते ही वो महाराज जी इतने व्याकुल हो गए। बोले अरे जानकी जी आप मत देखो नीचे, ये बहुत गहरा है, या की गहराई बहुत है, आप डर जाओगी, हमारी श्री जी डर जाएंगी, आप मत झांको नीचे, बाबा ऊपर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं ऊपर, आप नीचे मत झांको। तुरंत बाबा कोई रस्सी वस्सी पकड़ करके ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर के श्री जानकी जी को हृदय से लगा के खूब रोए। आज मेरे इस कृत्य की वजह से जी राम जी तो इन पर कछु कछु यूं लगे, कन्हैया को असर आ गया है, ज्यादा खींचन लग गए। पर मेरी जानकी जी आप डर तो नहीं गई, आप मत झांके करो नीचे ऐसे, कहीं आपको भय लग गया हो तो, डर लग गया हो तो फिर कैसे करूंगा। दूर बैठे सब अयोध्या के संत जन
उनको दंडवत करते, प्रणाम करते, कहते बोले इनकी भावना देखो, ये साक्षात स्वरूप के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो साक्षात सिया राम जी हैं। सब उनको वंदन करते, सब नमन करते। और एक दिन ऐसे ही स्वरूप सरकार बनते बनते कोई अयोध्या के बालक को ले आते, स्वरूप बनाते। एक दिन प्रत्यक्ष श्री राम जी ही उनके हाथ में आ गए और उनका स्वरूप बना करके जब बैठाया, आज बाबा को कुछ अलग ही दर्शन है रहे। दर्शन कराते कराते जैसे भोग पधरायो, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाके अपनो झूठो पवायो और श्री जी और जानकी ने लीला ऐसी करी, वही रूप को दर्शन करते करते वे महाराज जी वहीं भगवत धाम गमन हो गए और श्री राघव जी उनको अपने संग ले गए, अपनी लीला में प्रवेश कराया। हमारी भावना, हमारे चित्त के भाव कैसे हैं, किसके प्रति बन रहे हैं, वो प्रधान है, उसकी प्रधानता है। तो साईं के आंगन की ये कथा अद्भुत है। हमारे कोकिल साईं अपने मनस्थ भाव में, मानसी भाव में श्री जानकी जी को विरह ना हो, इस भावना से कोकिल बन के जाते थे। ऐसे पूज्य श्री साईं को हम बारंबार, हमारे सिंधी समाज में संतों को साईं कहते हैं, इसलिए बार बार साईं शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे पूज्य साईं को हम प्रणाम करते हैं। उनके आंगन में अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिल रहा है। प्रथम दिवस की कथा कल महात्म्य से प्रारंभ हुई, अब प्रथम स्कंद से हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के, पर जन्म लेते ही जो परमात्मा, एक कृष्ण परक अर्थ है। जन्म लेते ही जो परमात्मा जिन मां के यहां जन्म लिया, पिता के यहां जन्म लिया, उन्हें छोड़ अन्वयाद इतरतः दूसरी मैया के पास चले गए। दूसरी मैया कौन? यशोदा मैया। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कितने रूप बदल करके राक्षस आए, पर सबको पहचान गए श्री ठाकुर जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बालों का हरण किया था ना ब्रह्मा ने, उनको ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने रूप और अपने ऐश्वर्य का भाव समझाया। मुह्यन्ति यत् सूरय, इंद्र आदि देवताओं को भी गिरिराज आदि धारण करके अपनी लीला पर मोहित किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। यदि किसी के चित्त में पर्यावरण संरक्षण की भावना है तो वह भी समझ ले कि कृष्ण उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार नित्य तिलक लगाना, नित्य कंठी पहनना, नित्य नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी निष्ठा रखना, ये सारी निष्ठाएं हैं वैष्णवों की। ऐसे पर्यावरण संरक्षण निष्ठा अगर कोई धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। रज के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लता कुंजों के प्रति यदि उनके संरक्षण की भावना उसके चित्त में आ जाए तो श्री ठाकुर जी उससे भी उसको मिल जाएंगे। हमारे गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद महाराज जी, पंडित जी महाराज, रज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। सोहनी करते थे और उस सोहिनी की कृपा से ही, रज की सेवा की कृपा से ही श्री ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब प्रधान है, पर उन सबसे भी ज्यादा कुंज
इसलिए अपने ठाकुर जी को नाम ही धर दियो कुंज बिहारी। कौन? कुंज बिहारी। लता कुंज द्रुम विल्व आदि इन सब के प्रति बड़ी भावना थी उनकी। हमारे श्री, मैं तो कहूं कथान में कि श्री ठाकुर जी को नाम बांके बिहारी तो बाद में हम लोगों ने धर दियो, मूल नाम तो श्री ठाकुर जी को कुंज बिहारी है, जो कुंज में निवास करें, सदा कुंजों में बैठे रहें, ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। तो कुंजों की सेवा से स्वामी श्री हरदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए, रज की सेवा से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हो गए, यमुना जी की सेवा से रसखान को ठाकुर जी प्राप्त हुए। यमुना जी की खूब सेवा करते, यमुना जी में बैठे रहते। गिरिराज जी की सेवा से, पर्वत की सेवा से अष्ट सखाओं को श्रीनाथ जी प्राप्त हो गए। और केवल इन लोगों को ही प्राप्त नहीं हुए, इन्होंने कुंज निकुंज नदी पर्वत आदि आदि पर्यावरण से प्रेम किया, इनको ठाकुर जी प्राप्त हुए और इन लोगों के आश्रय से हमको प्राप्त हो गए। आज वैष्णव जन इस बात को भूल जाते हैं कि यह कुंज की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारी माने तो एक परिक्रमा महीना में एक बार ऐसी करे करो, पूरे वृंदावन में केवल इसी दृष्टि से घूमो कि कहीं भी अगर परिक्रमा मार्ग में आपको कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं है, अपवित्र वस्तु कुछ पड़ी है, कुछ ऐसा, तो उसी भाव से लगाओ, सब इकट्ठे करो, पूरी मार्जन परिक्रमा करो वृंदावन की। आप विश्वास मानेंगे, आपकी मार्जन परिक्रमा से श्री ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। 5 लाख नाम जब से जो कृपा होनी होगी ना, वो एक मार्जन परिक्रमा से हो जाएगी। लेकिन करवे में हमें बड़ो संकोच होएगा।